नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने की आशंका के बीच में ग्राम प्रधान अब मुखर हैं और मुखर है गांव पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती के जो उम्मीद की जा रही है उसके खिलाफ। ग्राम प्रधानों ने आज मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी के आवास पर भी घेराव किया और मंत्री राज्य स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी को भी अपनी चिंताओं से अवगत कराया। क्या भरोसा दोनों मंत्रियों ने दिलाया और इस भरोसे के बाद भी क्या जो लखनऊ कूच का ऐलान है उस पर ग्राम प्रधान कायम है। चलिए जो ग्राम प्रधान हमारे साथ में उनसे बात करते हैं। तो कुलदीप जी, क्या भरोसा आज दिया गया दोनों मंत्रियों के द्वारा आपको? देखिए, जो कल हम सब लोगों ने एक मीटिंग के द्वारा ये रखा था कि भाई कल हम दोनों मंत्रियों से मिलेंगे और अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। जो हमारी समस्या, जटिल समस्या यही है कि पिछली बार भी कार्यकाल 6 महीने के लिए प्रशासकों का लगाया गया था, उसमें जो गाँव का उत्पीड़न हुआ या जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसके विरोध में हम अपने गांव को बचाने के लिए अपने गांव के उस फंड को जो हमें हमारे ही टैक्सेज के रिफंड के रूप में डेवलपमेंट के लिए हमारे पास आता है उसमें कहीं करप्शन ना हो। तो हमारी आशंका ये रही कि चुनाव अभी पीछे हटेगा और लंबे समय के लिए उम्मीद जताई जा रही, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को प्रशासक नियुक्त ना करें, प्रधानों का ही कार्यकाल या तो बढ़ाया जाए, प्रशासक के रूप में प्रधानों को ही लगाया जाए। तो उन समस्याओं को लेकर आज हम अपने ज़िले मुजफ्फरनगर के दोनों मंत्रियों से मिले और दोनों ने पूर्णतः हमें आश्वस्त किया कि इस मुद्दे पे हम आपकी साथ हैं और आपका पक्ष हम मजबूती से सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। आश्वासन मिलते ही भाषा थोड़ी सी नरम नजर आ रही है आज ग्राम प्रधान। अमरीश भाई, ये तो आपको भी जानकारी है, जब कहीं कोई काम का दिखाई दे कहाँ ठीक होगा तो भाषा तो अपने आप चेंज हो जा। लेकिन आज जो हमारे संगठन ने मुलाकात करी माननीय मंत्री कपिल देव जी से, माननीय मंत्री अनिल कुमार जी से, तो दोनों ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया और हमें उम्मीद भी है कि जो इन्होंने आश्वासन दिया वो पूरा भी होगा। पहुँचेगी मुख्यमंत्री जी तक बात और जो आपकी आशंका है, शंकाएं हैं, होगा उनका समाधान होने की। देखो, मंत्री जी ने तो आश्वासन दिया है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रशासक सरकारी कर्मचारी को बनाते हैं तो उनकी समस्या आम आदमी तक नहीं पहुंचती। आम आदमी अपने गांव के प्रतिनिधि को जानता है और वो अपनी बात खुल के उनके सामने रख सकता है। सरकारी कर्मचारी अगर प्रशासक बनेगा तो विकास कार्यों में भी बाधा होगी, आम जनता के कार्यों में भी बाधा आएगी। तो हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार इस बात को सुनेगी और इस कार्यकाल को आगे बढ़ाएगी। क्या कहोगे प्रधान जी, क्या आशंकाएं लेकर पहुंचे थे और क्या भरोसा मिला? पूरा भरोसा मिला। अब उम्मीद लग रही कि प्रधानों का कार्यकाल ही प्रशासक के रूप में आगे बढ़ेगा। जागी उम्मीद? जी, जागी उम्मीद। माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने भी और माननीय मंत्री अनिल कुमार जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक और माननीय जयंत चौधरी तक पहुंचेगी। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारा जो कार्यकाल है या तो बढ़ाया जाएगा या हमें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जैसा मंत्री जी ने कहा कि आज ईगडी में जयंत चौधरी आ रहे हैं, उनके माध्यम से भी इस मुद्दे को आवाज़ दी जाएगी, तो क्या लगता है कि और बल मिलेगा ग्राम प्रधानों की आवाज़? माननीय जयंत चौधरी जी से मिलके इस हमारे कार्यक्रम को और बहुत शक्ति और बल मिलेगा, क्योंकि हमारे मंत्री जी ने कहा कि मैं 100% आपकी बात को माननीय जयंत चौधरी तक पहुंचाऊंगा। क्या कहना चाहोगे प्रधान जी, आज मन में जो आक्रोश था थोड़ा सा शांत हुआ? आक्रोश तो खैर शांत अभी समय बताएगा कि क्या होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बची हुई हैं। अभी हमारा जो प्रस्तावित है लखनऊ में 20 तारीख का कार्यक्रम, वहाँ तक पहुँचने में अभी समय है। लेकिन जो हमारे माननीय मंत्री हैं दोनों ही, और उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया है उससे हमें उम्मीद जगी है। तो 20 मई को लखनऊ को होना ही होना है क्या, या तो भाई सरकार को चेतावनी देने के लिए या सरकार को बधाई देने के लिए? अगर पहले हो जाएगा तो बधाई है और नहीं होगा तो फिर चेतावनी है, दोनों चीज़ें। अगर ये 20 का तब भी रहेगा, अगर सरकार पहले ही कर देती है तो बधाई देंगे और नहीं करती तो फिर चेतावनी है। 27 के चुनाव पर भी अगर सरकार आपके मनमाफिक फैसला नहीं लेती, असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा जी। अगर जनता की बात नहीं मानती
जनता की आवाज़ ही बनकर हम यहाँ पर आए जनप्रतिनिधि, और वो हमने दोनों मंत्री जी को अपना बताया है। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हमारी संस्तुति के साथ मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन भी पहुँचेगा, और ज्ञापन के बाद फिर हम आपका एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात भी मुख्यमंत्री जी से कराएंगे। और 20 तारीख की हमारी पूरी तैयारी है पूरे प्रदेश के प्रधानों की। लगभग 59,000 प्रधान है प्रदेश में, सबके सब प्रधान 20 मई को लखनऊ में जुटेंगे। और निश्चित रूप से अगर बात मान ली तो सरकार को लाभ मिलेगा, अगर बात नहीं माननी जाती तो सरकार को इसका नुकसान होगा। नुकसान होगा सरकार को? बिल्कुल नुकसान होगा जी, क्योंकि गांव का जनता जो है वो प्रधान के पास जाती है अपनी समस्या के लिए। प्रशासक तो बना दिए, मिलेंगे नहीं ढूंढे भी, और कोई समस्या हो तो प्रधान तुरंत उसका निराकरण करता है। इसलिए जनता को जो है प्रधान ही प्रशासक होना चाहिए। तो क्या कहना चाहोगे प्रधान जी, आज जो भरोसा दिया गया दोनों मंत्रियों द्वारा, कितना लगता है कि आपकी उम्मीदों पे खरे होंगे? क्योंकि हमारे मंत्री दोनों ही सक्षम हैं अपनी बात रखने में, और मुख्यमंत्री से हमें पूरा भरोसा है कि ये अपने हमारे हित की बात जरूर रखेंगे। और हमारे हित की क्या है कि ये जनहित की बात है, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि करते हैं और जन समस्या ही बढ़ती हैं। अगर प्रशासक नियुक्त होंगे तो उससे जन समस्या बढ़ेगी गांव में। इसलिए ज़रूरी है कि प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाए, तो वह जनता के हित के लिए रहेगा। क्या कहोगे? हम तो यही कहेंगे, सरकार अगर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ता है तो प्रशासक टाइम ना लगा के, सबसे पहली बात तो चुनाव समय से हो। प्रधान सब ये चाह रहे हैं चुनाव समय से हो, नहीं तो अगर चुनाव समय से नहीं होता तो प्रशासक जैसे पिछली बार बहुत गोलमेल से, मतलब जनता भी इतनी परेशान रही, तो सरकार से यही अनुरोध है, मान लिया अनिल जी से और कपिल देव अग्रवाल जी से, इनसे भी यही अपील करी जा रही है कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाई जा, क्योंकि जनता बहुत परेशान होती है। अधिकारी कोई भी जनता का काम करने के लिए तैयार नहीं होता, और जनप्रतिनिधि तो 24 घंटे जनता के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। कभी भी जनता को रात को भी 12 बजे फ़ोन करेगा तो जनप्रतिनिधि वहाँ से खड़ा मिलेगा उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। प्रशासक टाइम में जनता हमारी परेशान रही, पिछली बार भी ऐसा ही रहा, अगर अब के भी ऐसा ही होगा तो जनता की भी यही आवाज़ है। प्रशासक टाइम ना लगा के जनप्रतिनिधि को ही यह अधिकार दिया जाए, प्रशासक टाइम में वही कार्यकाल को संभाले। प्रधानों का ही बढ़ना चाहिए कार्यकाल। जैसे पिछले प्रशासक काल में देखा गया था कि एक सचिव पे 3-4 गांव होते हैं, तो उसमें देखा गया एक गांव के फ़ोन कर रहे हैं तो वे बता रहे हैं मैं दूसरे गांव में हूँ, दूसरे गांव के फ़ोन कर रहे हैं तो मैं दूसरे गांव में, और वे एक्चुअली अपने घर में है। तो इससे जनता को परेशानी होती है। और प्रधान एक गाँव का लिए नियुक्त होता है तो उसमें वे प्रधान से आके जनता अपनी शिकायत रख सकती है और उनका काम का समाधान हल हो सकता है। ग्राम प्रधानों की जो उम्मीद थी, ग्राम प्रधानों की जो आशाएं हैं, उन पे आज थोड़ा सा बल दिया है दोनों मंत्रियों ने। अब देखेंगे कि जब प्रदेश सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मामला उठागा तो क्या वाकई मुख्यमंत्री समझेंगे इन जनप्रतिनिधि की पीड़ा को, चूँकि गांव के लेवल पे तो ये सबसे मजबूत इकाई है। गांव के हर आदमी को उम्मीद है कि उसकी समस्या का कोई भी समाधान अगर निकल सकता है तो उसका रास्ता है ग्राम प्रधान।